परम श्रद्धेय रामसुखदास जी महाराज कहते हैं, जैसे बड़े बड़े बलवान चोर मकान पर चढ़ जाते हैं, भीतर आना चाहते हैं, पर घर में उसी समय एक बालक रोने लगे तो वे भाग जाते हैं, क्योंकि उनका हृदय कच्चा होता है। पापी अन्यायी होने से उनमें ताकत नहीं होती, वे भाग जाते हैं बच्चे की रोने की आवाज मात्र से। मनुष्य ने ही इसको आदर देकर पकड़ रखा है, पाप तो बेचारे भागते हैं। जहां सत्संग हो जाए वहां पाप टिक नहीं सकता, पर मनुष्य उसको पकड़ कर रखता है। पापों को मनुष्य क्यों रखता है? इनका आदर क्यों करता है? क्या पाप सुखदाई हैं? एक तो इसके भावना यह है कि पाप नष्ट नहीं होंगे। हमारे पाप ऐसे जल्दी नष्ट नहीं होंगे। आप जब संकल्प रखेंगे कि ये नष्ट नहीं होंगे तो वे कैसे नष्ट होंगे? अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम एष क्रोध एष। काम ही क्रोध है और पाप होने में कारण कामना है। इनको पकड़कर रखेंगे तो पाप रहेंगे ही, क्योंकि पाप के बाप को पकड़ लिया आपने। अब बेटा पैदा होगा ही। पाप किससे होते हैं? पाप होते हैं कामना से, भोग भोगने की और पदार्थों की संग्रह की इच्छा से। यह इच्छा है पाप का बाप। एक प्रसिद्ध कहानी है, एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए। ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने पूछा कि पंडित जी महाराज, यह तो बताओ कि पाप का बाप कौन है? पंडित जी पोथी देखते रहे, पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है। हमने इतनी पढ़ाई की पर पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे। मार्ग में ही एक वैश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए। उसने पूछा कि कहां जा रहे हैं महाराज? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूं। काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं। तो बोले, क्या करूं, मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। मुझको उत्तर देना नहीं आया। अब और पढ़ाई करके देखूंगा कि पाप का बाप कौन है। वह वैश्या बोली, आप वहां क्यों जाते हो? यह तो मैं ही बता सकती हूं आपको। यह तो बहुत अच्छी बात है, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। तो पंडित जी आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया। 100 रुपए सामने भेंट दे दिए और कहा कि महाराज आप मेरे यहां कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार कर दिया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनाने लगे तो वह बोली, देखो पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हर एक की हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपए पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही नहीं। कोई हर्ज नहीं, ऐसा करके उन्होंने स्वीकार कर लिया। उस वैश्या ने अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया। 100 रुपए और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए और नमस्कार करके बोली, महाराज जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा ही रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ग्रास दे दूं, हाथ से खिला दूं। हाथ तो वे हैं ही जिनसे रसोई बनाई है, ऐसी कृपा कीजिए। पंडित जी तैयार हो गए उसकी इस बात पर। उसने उस निवाले को मुंह के सामने किया, उस निवाले को मुंह के सामने किया, और जो ही ग्रास लेने के लिए पंडित जी ने मुंह खोला तो उसने उन्हें जोर का थप्पड़ मारा और बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार जो मेरे घर का अन्न खाया तो। आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है।
रुपए ज्यों ज्यों आगे रखते गए, पंडित जी ढीले होते गए। इससे सिद्ध क्या हुआ? पाप का बाप कौन हुआ? रुपयों का लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खास दरवाजे हैं। गीता अध्याय 16। मानस में भी आया है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही स्वयं आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं। अपना काम जब सामने आता है तब पंडिताई भूल जाते हैं, वह याद नहीं रहती। दूसरों को उपदेश देते समय जो पंडिताई होती है, वही अगर अपने काम पड़े, उस काम आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जानने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है। पंडिताई पाले पड़ी ओ पूरब लो पाप, ओराने परमोदता खाली रह गया आप। पंडित केरी पोथियां ज्यों तीतर को ज्ञान, ओरा सगुन बतावही आपा फंद न जान। करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कूकर ज्यों भुसता फिर सुनी सुनाई बात। कूकर ज्यों भुसता फिरे, इसका अर्थ यह हुआ कि एक कुत्ता यहां किसी को देखकर भौंकेगा तो दूसरे मोहल्ले के कुत्ते भी देखा देखी भौंकने लग जाएंगे। अब उनको पूछा जाए कि किसको भौंकते हो, ये तो पता नहीं। दूसरा भौंकता इसलिए बिना देखे ही भौंकना शुरू कर दिया। ऐसे ही दूसरा कहता है तो आपने भी कहना शुरू कर दिया। अरे वो क्यों कहता है, क्या शिक्षा देता है, उसका क्या विचार है? सुनी सुनाई बात कहना शुरू कर देने से बोध नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपनी जानकारी अपने आचरण में लानी चाहिए। भगवान का नाम प्रेम पूर्वक लेता रहे, नेत्रों से जल झरता रहे, हृदय में स्नेह उमड़ता रहे, रोमांच होता रहे, तो देखो उनमें कितनी विलक्षणता आ जाती है। पर वही दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए करेंगे तो उसका मूल्य घट जाएगा। यह चीज औरों को दिखाने की नहीं है, धन तिजोरी में रखने का होता है। किसी ने एक सेठ से पूछा, तुम घर में रहते हो या दुकान में, कहां सोते हो? तो सेठ ने कहा, हम हाट में सोवें, बाट में सोवें, घर में सोवें, सोवें और ना भी सोवें। अगर हम कहें कि दुकान में सोते हैं तो घर में चोरी कर लेगा, घर में सोने की कहें तो दुकान में चोरी कर लेगा। अर्थ यह हुआ कि तुम चोरी करने मत आना। भाई, लौकिक धन के लिए इतनी सावधानी है कि साफ नहीं कह सकते कि कहां सोते हैं, और नाम के लिए इतनी उदारता कि लोगों को दिखाएं। राम राम राम, कितनी नासमझी है। नाम को धन नहीं समझा है, इसको धन समझते तो गुप्त रखते।